कन्हैया माँ सुतोषामृत जी की जय। बोलिए परम श्रद्धेय बाबा सुतोषामृत महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आज सभी फिर से सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। आज का जो विषय है वो हमारे आध्यात्मिक पथ के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक विषय है। अगर हम चाहते हैं हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत जल्दी प्रगति करें तो उसमें एक सबसे बड़ा सहायक होता है और वह होता है सेवा। जब भी गुरु आज्ञा को पूर्ण करने के लिए कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी मध्यम से मध्यम लॉ भी गुरु आज्ञा को पूर्ण करने के लिए सेवा कार्य के लिए निकलती है तो फिर उस पर गुरु की कृपा स्वयं कार्य करती है। गुरु कृपा उसको विराटतर एवं विराटतम बनाकर सूर्य का पर्याय बना देती है। परंतु शर्त क्या है कि शिष्य को वहाँ उपलब्ध होना है, उपस्थित होना है, उपस्थिति का मात्र आधार देना होता है। उसके बाद गुरु की कृपा स्वयं कार्य करती है। हम सभी परम पूज्य परम वंदनीय माँ सुतोषामृत जी के दरबार में बैठे हैं, उनके शिष्य हैं। हम सभी जानते हैं दिन रात माँ ने हमें सेवा का महत्व समझाया है। इतने साल उनके चरणों में बीते हैं। जो भी परिस्थिति आई हमारे जीवन में, संन्यास के बाद का मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगी कि जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आई, आध्यात्मिक मार्ग में शिष्य चलता है तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। मानसिक रूप से दोष विकार उस पर प्रहार करते हैं और शिष्य विचलित होता है इस पथ पर। और जब जब वो विचलित होता है तब तब शैतान उस पर कार्य करता है। परंतु ऐसे में माँ ने सदैव एक बात कही कि बेटा सेवा को नहीं छोड़ना। चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे मानसिक रूप से ठीक हो ना हो, शारीरिक रूप से ठीक हो ना हो, परंतु बेटा सेवा नहीं छोड़िए। चाहे जिस स्थिति में हो सेवा करो। अगर हम अपने इतिहास की ओर चलें तो बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है हमारे इतिहास में। अगर सेवा के उदाहरणों को देखना चाहें तो हमें यूँ समझ लेना चाहिए कि इस आध्यात्मिक मार्ग को हमें पार करना है तो सेवा के आधार के बिना इसको पार करना असंभव है। बहुत सुंदर घटना आती है आदि गुरु शंकराचार्य जी। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनको प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य को आवाज दी और कहा कि जाओ मेरे लिए गंगा जल लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। तो वह शिष्य दौड़ा दौड़ा गुरुदेव की कुटिया में गया और गुरुदेव की कुटिया से एक पात्र लाया और गुरुदेव को उसी गंगा नदी में से जल भरकर गुरुदेव को अर्पित किया। गुरुदेव ने उस जल का पान किया और अपनी प्यास को शांत किया। यह सारा दृश्य नदी के तट पे खड़े हुए बहुत से लोग देख रहे थे। उस दृश्य को देखते देखते उसमें से एक व्यक्ति ने आगे आके आदि गुरु शंकराचार्य से प्रश्न किया कि गुरुदेव आप स्वयं गंगा नदी के बीचों बीच खड़े हैं, चाहे और गंगा जल है, परंतु फिर भी आप अपने शिष्य को क्यों पुकार के गंगा जल मांग रहे हैं? आखिर इसका क्या कारण है? गुरुदेव ने कहा कि निसंदेह मैं जलपान स्वयं कर सकता था, मैं गंगा नदी के बीचों बीच हूँ, परंतु एक गुरुदेव पूर्ण सतगुरु अपने शिष्य को सेवा प्रदान करते हैं छोटे छोटे बहानों से भी सही कि किसी तरह वो शिष्य आगे बढ़ के सेवा करे, उसकी सेवा लगे और उसके माध्यम से मैं उसका कल्याण कर पाऊँ। उस कल्याण करने के लिए एक आधार की मुझे आवश्यकता है और उस आधार को उपलब्ध कराने के लिए मैं शिष्य की सेवा लगाता हूँ ताकि शिष्य उस सेवा को करे और मैं उसका निर्माण कर सकूँ, उसका उत्थान कर सकूँ, उसका कल्याण कर सकूँ। इतिहास में अनेकों घटनाएं हैं जहाँ पर
दरबार में बहुत सुंदर घटना घटी। भाई लहरा जी जो गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, एक दिन उनकी इच्छा हुई कि वह गुरु घर में सफाई की सेवा करें। तो वो जैसे ही सुबह भोर में उठते हैं और जाके देखते हैं तो देखते हैं कि सफाई का कार्य तो ऑलरेडी हो चुका होता है। इसी प्रकार वो कई दिन तक लगातार उसी सफाई की सेवा कार्य के लिए रोज सुबह उठते यह विचार करके कि आज मैं गुरु घर की सफाई की सेवा करूंगा। परंतु जब भी वो उठते सुबह तो देखते कि सफाई रोज हो चुकी होती है। इस प्रश्न को लेकर वे परेशान होकर जितने भी गुरु घर के सेवादार थे उन सभी के पास भाई लहरा जी गए और सभी से प्रश्न किया कि आखिर सुबह सुबह यह सेवा का कार्य, जो सफाई की सेवा का कार्य है, यह कौन करता है। तो एक सेवादार ने बताया कि मैंने रोज सुबह एक देवी तुल्य नारी को गुरु घर की सफाई की सेवा करते हुए देखा है। जैसे ही भाई लहरा जी को पता चला तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह रात भर जागेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन है वो नारी, कौन है वो देवी जो गुरु घर की सफाई कर रही है। जैसे ही रात्रि हुई भाई लहरा जी रात भर जागे और जैसे ही रात्रि का अंतिम पहर आया तो सुबह सुबह बहुत सुंदर शगुन घटने लगे। भीगी भीगी सुगंध चारों ओर फैल गई और स्वयं भाई लहरा जी ने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा कि देवी तुल्य नारी गुरु घर में गुरु नानक देव जी के दरबार में उतर के आती है और अपनी साड़ी के पल्लू से आश्रम की सफाई कर रही होती है। जैसे ही भाई लहरा जी ये दृश्य देखते हैं वो इतने आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो जाकर उस देवी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं कि देवी आखिर आप कौन है जो यहाँ गुरु दरबार में आके सफाई का सेवा कार्य कर रही है। तो देवी ने उनको उत्तर दिया कि जब भी एक पूर्ण सदगुरु इस धरा धाम पर आते हैं तो जहाँ जहाँ वो पूर्ण सदगुरु के चरण पड़ते हैं उस स्थान पर स्वयं देवी देवता भी आकर सेवा करने के लिए ललायत होते हैं। कि उस स्थान पर पूर्ण सदगुरु के दरबार में सेवा करने से देवी देवताओं को भी शक्ति मिलती है और उनका दैवत्व सुरक्षित होता है। सज्जनों, यह सत्य है कि गुरु दरबार की सेवा साधारण जनमानस की तो बात ही छोड़िए, स्वयं देवी देवता भी इस गुरु घर की सेवा के लिए तरसते हैं। इतिहास में सेवाओं के लिए अगर हम देखें तो बहुत से उदाहरण हैं, परंतु सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि आखिरकार सेवा होती कितनी प्रकार की है और किस किस तरह से सेवाएं करी जाती हैं। हमारे वेद शास्त्र के अनुसार सेवाएं 3 प्रकार की बताई गई हैं: तनुजा, मनुजा एवं विदजा, यानी कि तन की सेवा, मन की सेवा एवं धन की सेवा। अगर तन की सेवा की ओर बढ़ें तो अगर हम संसार में दृष्टिपात करते हैं तो जो संसार में हमारे आसक्ति और बंधनों का कारण है वह हमारा तन ही है। इन आंखों के कारण हम बहुत बार चाहते हुए या ना चाहते हुए भी गलत दृष्टि देख लेते हैं। इन कानों से निंदा चुगली सुनते हैं, इस मुख से कटु शब्द बोल देते हैं, अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और अन्य नकारात्मक विचारों को भी जन्म दे देते हैं। तो हमारे संसार का जो मुख्य कारण है आसक्ति का, बंधनों का, वह तन है। और इसीलिए इस तन की जो सेवा होती है इसका विशेष महत्व बताया गया है। बहुत सुंदर कहा है कबीरदास जी ने कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होए तीर्थ कल्याण। जिसको विस्तार से अगर समझे तो तन की सेवा, तन पवित्र करने के लिए सेवाओं का अंबार में गुरु घर में अगर व्यक्ति करना चाहे, तन की सेवा चाहे वो जोड़ा घर में हो, चाहे पंडाल को व्यवस्थित करने की हो, चाहे किसी भी प्रकार की तन की सेवा हो, परंतु जो तन की सेवा एक व्यक्ति करता है, शिष्य करता है, तो उसका शारीरिक एवं मानसिक
जितनी भी समस्याएं हैं गुरु उसके माध्यम से उसको नष्ट करते हैं। और हम तो दूर क्यों जाना, हमें वो सौभाग्य मिला है कि हम स्वयं उन सदगुरु के दरबार में हैं। इतिहास के वर्णन तो अनेकों हैं, उस पर भी जाएंगे, परंतु सर्वप्रथम हम जिस पूर्ण गुरु के सानिध्य में बैठे हैं, जिसके मार्गदर्शन में दिन रात हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, उनकी कृपा तले हमने अनेकों उदाहरण देखे हैं जहाँ मात्र गुरु वचन से बेटा सेवा करो, यह सेवा कार्य करो, मात्र उस सेवा कार्य को करने से भयानक से भयानक, यहाँ तक कि मृत्यु जैसी भयानक काल को भी गुरु खत्म कर देते हैं। ये हमने प्रत्यक्ष दरबार में देखा है, मेरी स्वयं की अनुभूति है। उस अनुभूति को भी मैं आपके समक्ष रखूंगी। आज से 2-3 साल पहले की बात है, माँ ने कोई आदेश दिया था मुझे और उस आज्ञा में मैंने उल्लंघना करी। उस उल्लंघना के बाद मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा, परंतु गुरुदेव जो दया के सागर है, वो यह नहीं देखते कि इसने मेरी बात नहीं मानी, और केवल यह देखते हैं कि बात तो नहीं मानी, अब इसका कल्याण कैसे हो, अब इसको निकालूं कैसे मैं इसमें से। इसने स्वयं अपना पतन तो कर लिया है, परंतु गुरु का काम तो एक ही है, दया करके उसको निकालना। तो माँ ने जब वह स्थिति देखी मेरी, तो माँ ने मुझे आदेश दिया कि बेटा अब तुम्हें तन की सेवा करनी है अधिक से अधिक। उससे पूर्व मैं तन की सेवाएं अधिक नहीं करती थी, बाकी सेवाएं करती थी, परंतु उस समय माँ ने विशेष रूप से मुझे आदेश दिया कि बेटा अब तन की सेवाएं बढ़ा दो। जबकि उस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मुझ में वह क्षमता नहीं थी उस समय कि मैं तन से अधिक सेवा कर पाऊँ, परंतु माँ ने कहा जो भी परिस्थिति हो बेटा, यह तन की समस्याएं भी ठीक मात्र और मात्र गुरु घर की सेवा से ही होगी। कोई बाहरी दवा नहीं तुमको ठीक करेगी, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम एक पूर्ण सदगुरु के दरबार में हो। दवाई भी उसकी कृपा के बिना यहाँ काम नहीं करेगी, ये याद रखना। इसीलिए गुरु का वचन सबसे बड़ी औषधि है, गुरु का वचन रामबाण है, तुम डट के सेवा करो। माँ ने उस समय मेरी तन की जितनी भी सेवाएं हैं, माँ ने कहा कि यहाँ मैं तुमको सेवा कर रही हूँ। उस समय शारीरिक कष्ट अधिक थे, मन साथ नहीं मिल रहा था, परंतु प्रार्थना करके उन सेवाओं में हम लगे, और उन सेवाओं में जैसे जैसे मैं लगी तो धीरे धीरे कैसे मेरे वो कष्ट खत्म हो गए। और एक समय आया कि मुझे बोध ही नहीं था कि मेरे शरीर में कोई कष्ट भी है। उस समय मेरी भयानक मृत्यु हुई थी और भयानक परिस्थितियाँ मेरे जीवन में घटने वाली थी। उस समय पर माँ ने उस सेवा का आदेश देकर मेरी भयानक से भयानक जो कर्म संस्कार थे, जो भविष्य में आने वाली ऐसी भयानक घटनाएं थी, माँ ने उसको मात्र सेवा के माध्यम से काट दिया। और वह सेवा भी हमको यहाँ भी चिंतनीय विषय है कि सेवा भी वह सफल होती है जो गुरु के अनुसार हो, अपने अनुसार नहीं। वहाँ गुरु आदेश के अनुसार सेवा किया तो जाके वह दिव्य कृपा प्राप्त हुई। और यह प्रत्यक्ष यहाँ का उदाहरण है जो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में घटा है। तो इतिहास में देखें तो बहुत से अनेक उदाहरण है। एक बार एक पूर्ण सदगुरु के दरबार में एक परिवार आता था। उस परिवार में जो उसका बेटा था, परिवार में उस बेटे की नई शादी हुई, और शादी के बाद जो बहू आई घर में, वहाँ भी परिवार के साथ सत्संग श्रवण करने आने लगी। सत्संग के विचारों से वह प्रभावित हुई और उसके भीतर सेवा करने का भाव जागृत हुआ। तो उसने कहा कि जो स्वामी जी थे, जो सन्यासी थे, उनसे कहा कि आप मेरी सेवा लगा दीजिए। स्वामी जी मेरी सेवा करने की इच्छा है। तो उस स्वामी जी ने उसकी बर्तन मांजने की सेवा लगा दी। जैसे ही उसको पता चला कि उसकी सेवा बर्तन मांजने के लिए लगाई है, तो उसको प्रसन्नता नहीं हुई है सुन के, कि वह चाहती थी कि उसकी सेवा कोई व्यवस्था में हो, किसी अच्छे स्तर की सेवा, या उसके विचारों के हिसाब से उसको वह सेवा अच्छी लगे, तो वह सेवा नहीं करते। कुछ समय बीता, धीरे धीरे जैसे जैसे समय की गति आगे बढ़ी, तो उसी महिला को चर्म रोग हो गया। उसको चर्म रोग होने से पहले भी उसके गुरु ने उसको संकेत दिया था तो सेवा क्यों नहीं करती, परंतु उसके भयानक कर्म संस्कार थे जिसके कारण वह गुरु
उनके प्रत्यक्ष बोलने पर भी उनकी वाणी को समझ नहीं पाई, उनके संकेत को नहीं समझ पाई और उसने सेवा नहीं की और परिणाम स्वरूप उसको चंद्र रोग हो गया। और जब उसको चंद्र रोग हुआ तो जो उसकी सास थी वो महाराज जी के पास दर्शनों के लिए आई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो भरी हुई आंखों से महाराज जी को एक तक के दर्शन कर रही थी। और जैसे ही महाराज जी ने उसकी ओर देखा तो महाराज जी ने प्रश्न किया, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो फिर वहाँ उस महिला ने सारी समस्या महाराज जी के आगे रखी कि मेरी बहू को चंद्र रोग हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ महाराज जी, इसका क्या समाधान है? तो महाराज जी ने कहा, इसका मात्र एक ही समाधान है और वह यह कि वह बर्तन मांजने की सेवा करे। वही बर्तन मांजने की सेवा जो गुरु ने उसको बहुत पहले कह दी थी, उसने नहीं की। और वो जो भयानक कष्ट आने वाला था, गुरु चाह रहे थे वह कष्ट डर जाए, परंतु उसने नहीं की। लेकिन गुरु फिर भी इतने दयालु थे कि वो कष्ट आ गया, उसके बाद भी उसको काटने के लिए उन्होंने मार्ग खोल दिया और कहा उसको बोलो कि बर्तन मांजने की सेवा करें। और फिर जैसे ही वो घर पर गई और अपनी बहू को यह बात बताई तो उसको बहुत आत्मग्लानि हुई और फिर वह आके पूरी डट के गुरु घर में सेवा करने लगी बर्तन मांजने की। और उसके बाद वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। यह कारण है कि तन की सेवा सबसे अधिक एक शिष्य को नित्य निरंतर करनी चाहिए, क्योंकि तन और मन यह दोनों ही इस आध्यात्मिक पथ में जब एक शिष्य चलता है तो अगर तन ठीक नहीं होगा तब भी बाधा होती है, मन ठीक नहीं होगा तब भी बाधा होती है। एक बार एक पूर्ण सद्गुरु के दरबार में एक शिष्य ने प्रश्न किया कि आखिरकार सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी कही जाती है? किसी ने कहा तन की, किसी ने कहा धन की है, परंतु अंत में गुरु ने क्या बताया कि सबसे श्रेष्ठ सेवा मन की सेवा होती है। शिष्य ने पूछा, मन की सेवा कैसे? गुरुदेव ने बोला कि अगर आपका मन नहीं होगा सेवा में तो आप तन से सेवा कैसे करेंगे? अगर आपका मन सेवा में नहीं होगा तो आप धन की सेवा कैसे करेंगे? इसीलिए मन की सेवा यानी मन को सदैव गुरु चरणों से जोड़ के रखना, मन को सदैव ध्यान साधना में लगाए रखना, यह सेवा सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इसी सेवा के कारण, मन की सेवा के कारण आप तन और धन की सेवा की सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आगे जो धन की सेवा बताई गई है उसके लिए बहुत सुंदर कहा गया है कि जो जल बाड़े नाम में, जो जल बाड़े नाम में घर में बाड़े नाम। इसका अर्थ बहुत सुंदर होता है। दोनों हाथ लीजिए, दोनों हाथ लीजिए, यही सयानों का हो। यह बहुत सुंदर कहा गया है कबीर जी ने कि इसका अर्थ बहुत सुंदर है कि जैसे एक नाव में एक जल है, अगर वो जल अत्यधिक बढ़ जाए नाव में तो वो नाव को डुबोने का कार्य करता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति के घर में अगर अत्यधिक धन आ जाता है तो वह उसको डुबोने का, उसके जितने पुण्य संस्कार हैं उनको डुबोने का कार्य करता है। इसीलिए स्कंद पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि अपने आय का जो 10% है उसको आपको दान में लगाना चाहिए। जब युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किए, प्रश्नों के अंबार लगाए, तो उसमें से एक प्रश्न यह था युधिष्ठिर जी से जो पूछा गया था कि वर्णाश्रम व्यक्ति का सर्वोत्तम सहायक परम मित्र कौन है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, दान। उसके जीवन में दिया हुआ दान ही उस समय उसका परम सहायक है, क्योंकि दान ही है जो साथ जाता है और कुछ भी साथ नहीं जाता। इसीलिए जो दान है इसकी बहुत ही सुंदर महिमा है। परंतु आगे अगर हम चिंतन करें तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार जब एक व्यक्ति सेवा करता है तो उसके भीतर बहुत से उथल भी मचते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों के अंदर चिंतन चलता है कि यह छोटी सेवा है, ये सेवा छोटी है, यह सेवा बड़ी है, काश मुझे ये सेवा मिल जाती है।
तो अच्छा रहता। और बहुत बार गुरु के प्रति संशय द्वंद्व उठ जाते हैं कि गुरु ने उसको बड़ी सेवा दी, मुझे छोटी सेवा दी। बहुत सुंदर इसका भी उदाहरण आता है इतिहास में। युक्तेश्वर गिरी जी के जो शिष्य है स्वामी योगानंद परमहंस जी, जिनका नाम है मुकुंद रहा, मुकुंद एवं उसके साथ एक और शिष्य, इन दोनों शिष्य को युक्तेश्वर गिरी जी ने गुरु घर में सेवा दी। तो मुकुंद दिन रात संपूर्ण प्रसन्नता के साथ जो भी सेवा उसको मिली वो करता था, परंतु जो दूसरा शिष्य था उसके भीतर मुकुंद के प्रति भयानक ईर्ष्या द्वेष पलती थी। उसको ऐसा लगता था कि गुरुदेव ने जितनी भी विशेष सेवाएं हैं वह मुकुंद को दे दी है, और जितनी भी निम्न सेवाएं हैं वह सभी गुरुदेव ने मुझे दे दी है। क्योंकि जो भी आश्रम में व्यक्ति आते, गुरु घर में जितने भी व्यक्ति आते, वो सभी मुकुंद के पास जाते, उससे मिलते, उससे चर्चा करते, उससे सत्संग सुनते, उनको अच्छा लगता। यह सब देख के उसके मन में बहुत ईर्ष्या द्वेष उठता। तो उसने जाकर गुरुदेव से शिकायत की कि प्रभु, जितनी भी आपने श्रेष्ठ सेवाएं हैं वो सब मुकुंद को दे दी, और मुझे आपने सिर्फ निम्न सेवाएं दी है, यह ठीक नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराए और गुरुदेव ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम सेवाओं की अदला बदली कर देते हैं। वो बड़ा प्रसन्न हो कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर दीजिए गुरुदेव, मैं यही चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने दोनों की सेवाओं की अदली बदली कर दी। जो सेवाएं मुकुंद की थी वो शिष्य करने लगा, और जो शिष्य की थी वह मुकुंद करने लगा। मुकुंद उन सेवाओं को भी इतनी ही लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहा था जितनी वो अपनी पहली सेवाओं को कर रहा था। और वह शिष्य यह सोच के कि अब सब कुछ बदल जाएगा, वह उस नई सेवा को बड़ी खुशी से करने लगा। परंतु उसने धीरे धीरे देखा कि ये क्या, अब भी अगर लोग आ रहे हैं तो वो मुकुंद को ही खोज रहे हैं, मुकुंद के ही पास दौड़े दौड़े जा रहे हैं। यह देखकर उसको बहुत क्रोध आया और बहुत ईर्ष्या हुई कि सेवाओं की भी अदली बदली हो गई, परंतु अब भी जो आता है वो मुकुंद के ही पीछे दौड़ा जा रहा है, क्या कर रहे हैं। यह सोचते सोचते इसी ईर्ष्या द्वेष में, इन संशय द्वंद्वों में उसकी बहुत भयानक स्थिति हो गई, और वह ईर्ष्या की वजह से आश्रम छोड़ के चला गया। सारी घटना गुरुदेव की समझ में थी, और कुछ समय बाद उसकी बहुत भयानक दुर्दशा हो गई। और जब भयानक दुर्दशा हुई तो मुकुंद ने आके गुरुदेव से प्रार्थना रखी। उसकी तो बहुत दयनीय स्थिति हो गई है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, अब वो संन्यास पद के योग्य नहीं रहा है। मात्र इस गलत विचार, इस गलत सोच के कारण उस शिष्य ने अपना पतन कर लिया। यह सभी के लिए सीख है कि कभी भी सेवा में यह भाव हमारे भीतर न आए, या भाव ही बहुत घातक हो जाता है कि मेरी सेवा छोटी है, इसकी सेवा बड़ी है, काश मुझे ये सेवा मिलती। सेवा मात्र एक शिष्य प्रसाद रूप की तरह ग्रहण करता है, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए वह प्रसाद है। और प्रसाद रूप में अगर एक शिष्य सेवा को ग्रहण करता है तो वो गुरु की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। महात्मा बुद्ध जी से उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि जब गुरुदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो एक शिष्य को क्या प्रदान करते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, सेवा। उसके लिए सेवाओं का अंबार लगा देते हैं, उसकी झोली सेवा से भर देते हैं। यही सबसे बड़ा गुरु का प्रसन्नता का कारण होता है। और जब प्रसन्न होते हैं उस सेवा का पहाड़ दे देते हैं, उसको नित्य निरंतर सेवा में लगाते हैं, तो समझ जाना कि गुरु उससे बहुत प्रसन्न है। बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण है। अब जो तो हम देखें इतिहास में, सेवा करते करते बहुत सी घटनाएं होती हैं। जैसे कि शिष्य के भीतर अहंकार आ जाता है सेवा करते करते। अर्जुन के भीतर अहंकार आया कि महाभारत का युद्ध मेरे गांडीव के प्रहारों से मैंने युद्ध किया है, मैं श्रेष्ठ योद्धा रहा, इसलिए महाभारत का युद्ध जीत लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इसमें अहंकार का दोष आ रहा है, तो प्रभु ने अपनी लीला शुरू करी। प्रभु ने उसे बलबरीक के पास भेजा, और जब अर्जुन ने बलबरीक से प्रश्न किया कि तुमने तो स्वयं पूरा युद्ध देखा है, तुम बताओ कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन सा है उसमें। तो बलबरीक
कहा, हे कुंती पुत्र, मुझे तो कोई लुटा हुआ नजर नहीं आया। मुझे तो मात्र एक सुदर्शन चक्र दिखाई दिया जो पूरे युद्ध भूमि में घूम रहा था और सभी का संहार कर रहा था उस समय। और यही परम सत्य है मात्र अर्जुन के लिए नहीं, सभी के लिए है कि जो पूर्ण शक्ति है वो सब कुछ करने में स्वयं समर्थवान है। संपूर्ण ब्रह्मांड, नक्षत्र, चांद, तारे, पत्तों से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी शक्ति से गतिशील है, परंतु फिर भी वह हम सबका आह्वान करता है और हमें कृपा करता है कि हम सेवा करके उसकी कृपा का प्राप्त करके अपना कल्याण करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। कर्ता भाव आना सेवा में बहुत ही स्वाभाविक है, हम सभी इसके मुक्त भोगी हैं। क्योंकि जब हम भी निरंतर गुरु दरबार में गुरु कृपा से सेवा करते हैं तो एक कर्ता भाव बहुत बार भीतर आ जाता है और वहाँ गलत चिंतन चलता है कि यह गलत चिंतन है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इसी प्रकार एक सुंदर सी घटना आती है कि एक संत थे, उन संत के लिए अनेकों गांव से एक ही दिन के लिए निमंत्रण आए। उस एक ही दिन में कई गांवों में सत्संग था उन संत का, परंतु जिस दिन सत्संग था वह संत विश्राम में थे। तो उसके शिष्य आए और जैसे ही उसका शिष्य ने देखा कि अरे आज इतनी जगह सत्संग है, इतने गाँव में सत्संग है और गुरुदेव विश्राम में है, तो उसने सोचा कि अब मुझे ही जाकर सब कुछ समझना पड़ेगा, अब मुझे ही सत्संग करना पड़ेगा। तो वह इसी कर्ता भाव के साथ निकल पड़ा और जैसे ही गुरुदेव ने देखा कि इसमें कर्ता भाव आ गया है तो पुनः गुरुदेव ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। जैसे ही वह शिष्य प्रथम गांव में पहुंचा सत्संग करने के लिए तो वह देखता है कि गुरुदेव तो स्वयं वहां बैठे पहले से ही सत्संग कर रहे हैं। उसके बाद वह दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता है और जब दूसरे गांव पहुंचता है तो देखता है वहां भी गुरुदेव बैठ के भजन कर रहे हैं। इसी प्रकार जितने गांवों में गया सभी गांवों में उसने देखा कि गुरुदेव वहां पहले से ही उपस्थित है। जैसे ही वो लौट के आश्रम आया तो गुरुदेव प्रसाद लेकर खड़े थे और जैसे ही वो आया गुरुदेव ने उसको प्रसाद दिया और कहा, आ गया तू, आज तो बहुत थक गया होगा, बहुत सेवा करके आया है आज तू। जैसे ही शिष्य ने यह सुना उसकी आंखें शर्म से नीचे हो गई। वह समझ गया कि गुरुदेव उसके उस दोष पे, उस कर्ता भाव के दोष पे प्रहार कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं और वह समझ गया कि गुरुदेव इसको विचार कर रहे हैं। यह स्थिति हम सबके जीवन में घटती है। हम जब भी सेवा करते हैं कर्ता भाव आ जाना, अहंकार आ जाना, यहाँ तक कि सेवा की जो वास्तविक महिमा है उसके लिए दो चीजें कही गई हैं भक्तों कि सेवा निष्काम होनी चाहिए, किसी लालच से नहीं, किसी मांग के साथ नहीं। अगर हम सेवा का उदाहरण देखें तो एक सेवक हनुमान जी है जिन्होंने प्रभु राम की सेवा करी और वहीं दूसरी ओर एक सेवक रावण है जिन्होंने भगवान शिव की सेवा करी। परंतु रावण ने जो सेवा करी उसके भीतर उनका लालच था कि वरदान मिल जाए, मैं अमर हो जाऊं, स्वार्थ नहीं थी वह सेवा। परंतु वही हनुमान जी की जो सेवा थी वो मात्र और मात्र उनके प्रेम भाव से अपने प्रभु की सेवा की, जहाँ प्रेम के अलावा कोई और मांग ही नहीं थी। और यही आपके सामने है उदाहरण कि रावण का सर्वनाश हुआ और हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि की दाता चल रहे। इसीलिए भक्तों यह सीख हमारे लिए है कि जब हम सेवा करें तो वह सेवा निष्काम भाव से हो, अहम भाव से रहित हो। क्योंकि एक सेवक जब सेवा करता है तो माँ बाबा जी दिन रात को एक ही बात कहते हैं कि अपने आप को खत्म करो, अपने आप को मिटाओ। एक सेवक अपनी सेवाओं में अपने आप को मिटाता है, अपने मैं के धब्बों को धोता है कि किसी तरह मेरा अस्तित्व समाप्त हो, मैं सेवा में इतना डूब जाऊं, इतना तन्मय हो जाऊं कि मुझे मेरे अस्तित्व का भान ना हो। संत एकनाथ जी कहते हैं, बहुत सुंदर अपने मन को समझाते हैं, ये आंखें नींद को भूल जाए, ये भूख भोजन को भूल जाए, मैं गुरु दरबार की सेवा में ऐसा मत भूल जाऊं।
वो होता है कि वो नित्य निरंतर लगे रहता है, उसके लिए कोई सेवा के लिए कोई स्टॉपेज नहीं होता कि बस इतनी कर लिया और बैठ गया। जैसे नदी को छुट्टी नहीं होती, उसको बहना ही बहना है, हवा को छुट्टी नहीं है, उसी प्रकार सूर्य को सदैव जलना ही जलना है। उसी प्रकार एक सेवक को सेवा करनी है और निरंतर करनी है। एक सेवक को भी कभी आराम नहीं होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। इसका भी उदाहरण हमारे हनुमान जी का बहुत सुंदर है कि जब माता सीता की खोज के लिए निकले और जब समुद्र लांघने की बात आई और समुद्र लांघ कर जब आगे गए, वैनाक पर्वत पड़ता है रास्ते में, वो जब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वैनाक पर्वत में जब विश्राम का प्रस्ताव रखा तो वहाँ हनुमान जी क्या कहते हैं कि राम काज किए बिना कोई कहाँ विश्राम, कि प्रभु का कार्य करने से पहले मैं विश्राम कैसे करूं, मुझे विश्राम नहीं करना, मुझे मेरे प्रभु की सेवा पूरी करनी है। और हनुमान जी में भी यह गुण था कि उन्होंने किसी भी सेवा को छोटा या बड़ा नहीं देखा, उन्होंने सदैव सेवा को सेवा रूप में देखा, चाहे वो फिर समुद्र नापने की सेवा हो और चाहे वो चुटकी बजाने की सेवा नहीं हो, दोनों ही सेवाओं को उन्होंने पूरे आनंद से किया। एक होता है सेवा के लिए तैयार रहना, एक शिष्य होता है जो सेवा के लिए तैयार रहता है, यानी कि जब भी गुरु घर से आदेश होता है तो सेवा के लिए तैयार हो जाता है। परंतु एक शिष्य होता है जो सेवा के लिए आतुर रहता है और वही शिष्य की सेवा सर्वश्रेष्ठ होती है। जैसे हमारे हनुमान जी जो सेवा के लिए आतुर रहे, जब कोई सेवा नहीं दिखी तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए तो अंत में कहा मैं बैठ के चुटकी बजाऊंगा, परंतु सेवा के बिना मैं नहीं रह सकता। जैसे भूखा भोजन के बिना नहीं रह सकता, उसमें तड़प उठती है और वो उसमें उतना भी सब्र नहीं होता कि भोजन आ जाए, पर उसमें तक का सब्र नहीं होता जब बहुत जोर से भूख होती है, तड़प होती है। ऐसी ही तड़प हनुमान जी के भीतर थी। सेवक, सच्चा सेवक जो आतुर होता है सेवा के लिए, उसके भीतर भी ऐसी ही तड़प होती है, वो वेट नहीं कर पाता। हमारे इतिहास में सेवाओं के बहुत सुंदर उदाहरण आते हैं। अगर हम देखें केवट का उदाहरण कितना सुंदर आता है। एक सेवक जब वास्तविक रूप से सेवा करता है तो वो समझ जाता है कि मैं नहीं कर रहा, तो करवाने वाली शक्ति वो है। तुम यंत्री में यंत्र, काठ की पुतली में तुम सूत्रधार, तुम कहलाओ तुम करवाओ, तुम बचाओ निज इच्छा अनुसार। वो सुंदर कहानी कवि जी है कि जो भी हो तुम हो, मैं मात्र यंत्र हूँ, यंत्री तुम हो, जो करवाना चाहो प्रभु तुम करवा सकते हो। यह स्थिति मात्र एक सेवक के भीतर शब्दों में नहीं होती, और जैसे जैसे सेवा में डूबता है, गहराइयों में उतरता है, उसको समझ आ जाता है यह बात कि सेवा मैं नहीं कर रहा, मेरी क्षमता नहीं सेवा करने की, उसकी कृपा उसकी शक्ति मेरे भीतर कार्य कर रही है। और जब एक शिष्य समर्पित भाव से एक यंत्र बन के सेवा करता है तो उसके हर कार्य व्यवहार में उसकी गुरु की कृपा झलकने लगती है। जब केवट का उदाहरण देखते हैं तो प्रश्न है कि स्वयं श्री नारायण के रूप के भगवान अवतार भगवान राम जब धरा पर आए हैं तो वह एक साधारण से केवट से आग्रह करते हैं कि मुझे नदी पार करा दो। जिस नारायण ने वामन रूप में संपूर्ण सृष्टि 2 पग में माप ली थी, वह एक केवट से नदी पार करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। क्या वो स्वयं नदी पार नहीं कर सकते थे? ही संदेह कर सकते थे, परंतु अगर वह स्वयं पार कर लेते तो फिर केवट को अविचल भक्ति का वरदान कैसे प्राप्त होगा, केवट का उद्धार कैसे होगा। और जब केवट से वो प्रार्थना कर प्रभु पूछते हैं कि अब नदी पार कर दी, उतराई क्या लोगे, केवट बहुत सुंदर उत्तर देता है और क्या कहता है, केवट ने कहा बुराई से उतराई न दूंगा हे भगवान। केवट ने कहा बुराई से उतराई न दूंगा हे भगवान। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं नदी
केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा रे धन। केवट कहता है कि प्रभु उतराई नहीं लूंगा, बस एक डीलिंग कर लो मेरे साथ कि मैं इस नदी से पार लगा रहा हूँ और तुम मेरे जीवन रूपी भवसागर से मुझे पार लगा देना। बस यही मांगा उस केवट ने और प्रभु ने कृपा की। उस छोटी सी अंशमात्र सेवा जो नदी पार कराने की उस केवट ने की, बस उसी को आधार बना के प्रभु ने उस छोटी सी सेवा के माध्यम से ही स्वयं भवसागर पार लगाने का जो दायित्व था उसको स्वयं वहन कर दिया प्रभु ने। ये है हमारे प्रभु, ये है हमारे दया और करुणा के सागर। और यह अवसर बार बार ईश्वर प्रदान करते हैं। त्रेता युग में हमने देखा है कि भगवान राम की सेवा में वानर रीछ सब लोग लगे और अटूट सेवाएं की उन्होंने। इतना उत्साह उस समय वानरों में, उन सभी रीछ में वानर जो जो उस समय सेवा में उपस्थित हुए, ऐसा अटूट उत्साह उनके भीतर उमड़ रहा था कि बड़े बड़े शिलाखंडों को, वृक्षों को खेल खेल में उखाड़ फेंक रहे थे। बस एक ही अभिलाषा थी उनके भीतर, और वो क्या? शीघ्र अति शीघ्र प्रभु का काज पूरा हो और समुद्र पे सेतु का निर्माण हो और उनकी सेवाएं रंग लाई, अटूट मेहनत रंग लाई और बहुत जल्दी ही रामेश्वरम से लंका तक का जो सेतु था उसका निर्माण पूरा हुआ। परंतु उसके बाद भी क्या हुआ? सभी वानर सेना मायूस हो गई। क्यों? क्योंकि जो सेतु बना वो बहुत संकीर्ण था, इतना संकीर्ण था कि कहीं कहीं तो समुद्र की लहरों में वह नजर ही नहीं आ रहा था। जब प्रभु श्री राम ने सुना तो वह स्वयं उस सेतु का निरीक्षण करने के लिए वह स्वयं आए और जैसे ही प्रभु श्री राम उस सेतु पे खड़े हुए और अपनी कृपा दृष्टि दूर दूर तक डालने लगे तो जितने भी जलचर प्राणी थे वह सभी उनके दर्शन हेतु उस सतह पर आ गए और सतह पर आकर सटते गए और वो संकीर्ण सा पुल एक विशाल रूप धारण कर लेता है। जैसे ही यह दृश्य सभी वानर देखते हैं वो इतने प्रसन्न, इतने उल्लासित हो जाते हैं, परंतु वही जानवर जी प्रभु श्री राम से प्रश्न कर बैठते हैं कि प्रभु, जब दृष्टि मात्र से आप इतने विशाल सेतु का निर्माण कर सकते थे तो फिर हमसे इतना परीक्षण क्यों करवाया, हमसे इतनी सेवाएं क्यों ली? प्रभु ने कहा कि जानवर, तूने मेरे कृपा के सेतु को तो देख लिया, परंतु इस कृपा के सेतु का निर्माण मैंने कहाँ खड़े होकर किया वो तो तूने नहीं देखा। वो आधार तुमने मुझे दिया अपनी सेवाओं के माध्यम से, यह संकीर्ण पुल का निर्माण तुमने किया अपनी सेवाओं के माध्यम से, इस पे खड़े होकर मैंने अपनी कृपा का सेतु बनाया। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि सेवाओं का आधार हमें देना ही देना होता है और उसके बाद आगे जो करना है वो गुरु का कार्य है, परंतु हमारा कार्य है अपनी सेवा को देना भी जरूरी है क्योंकि ईश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, परंतु हमें उसकी जरूरत है। हमारे जैसे बहुत हैं उसके पास, हमारे जैसे नहीं, हम कुछ नहीं है। अनेकों दिव्य आत्माएं हैं जो इस समय धराधाम पे अवतरित हुई है। आज माँ बाबा जी बहुत सदगुरु के रूप में है, हमें उनकी जरूरत है। उनके पास तो हम बार हम दिन रात देखते हैं यहाँ दरबार में एक से एक दिव्य आत्माएं आती हैं और आकर इतना श्रेष्ठ उनमें गुण होते हैं और ऐसा समर्पण आते हैं। मुझे लगता है शायद सालों में भी हम वैसा समर्पण, वैसी श्रद्धा भाव हमारे भीतर नहीं होगी जो हम आज नए नए लोगों में समाधि काल में ऐसे लोग आ रहे हैं इस समय जिनके बारे में हमारे कभी भविष्यवाणी की थी। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि दर्शन मात्र से वे पहचान रहे हैं कि सामने कौन है। ध्यान में बैठ रहे हैं तो इतनी दिव्य अनुभूतियां हो रही है माँ महाराज जी बाबा जी को लेकर कि जिसका वर्णन नहीं है। तो उसके पास कमी नहीं है, उसकी दिव्य आत्माएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, परंतु हमें आवश्यकता है उसकी, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे बहुत है पर हमारे पास उसके जैसा कोई नहीं है। इसीलिए हम
चरणों की, ताकि हमारा कल्याण हो। और सेवा, सर्वप्रथम सेवा का भाव होना चाहिए प्रेम, मात्र प्रेम, कि तू मेरा है, मुझे तेरी सेवा करनी है, तू मेरा सर्वस्व है, तूने मुझे सर्वस्व दिया है, मेरे जीवन की हर एक श्वास तेरे चरणों में समर्पित है प्रभु। तो मेरा ये जीवन, मेरा रोम रोम तेरी सेवा में खत्म हो जाए, मैं तेरे चरणों में सेवा करते करते अपने प्राणों का अंत करूं। ऐसा संकल्प एक शिष्य के भीतर होना चाहिए। और इस शिष्य को यही संकल्प, मात्र यही उसकी जो सोच है, उसी पे गुरुदेव इतने दयालु है कि प्रसन्न होकर उसको अवतार दे देते हैं। पूर्व काल में होता था कि जितने भी बड़े बड़े राजा होते थे, जब वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे अपने सेवादारों से, तो अपनी सारी जागीर उनको दे देते थे और अपने समाज को घोषित कर देते थे। यही कारण हमारे प्रभु करते हैं। यही कारण है कि क्यों प्रभु राम के जयकारों के साथ साथ हनुमान जी का भी जय घोष होता ही होता है, क्योंकि प्रभु राम ने वो परम पद उनको प्रदान कर दिया, उनकी सेवा से प्रसन्न हो। कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हमारे करने की कोई क्षमता नहीं, हमारी औकात में भी नहीं कि हम सेवा कर सके। ना कुछ किया न कर सका, न करने जो शरीर। कबीर जी स्पष्ट बोलते हैं कि मेरी क्षमता नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता। परंतु वहाँ पर कबीर जी यहाँ इस बात पर कि इस बात के चिंतन एक सेवक अगर कर लेता है, तभी वह समर्पित भाव से सेवा कर पाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं वो कर्ता भाव, अहम भाव उसके भीतर आता ही आता है। परंतु माँ सदैव एक बात समझाती है कि हर पल अपने भीतर चिंतन करते रहा करो कि क्या उठ रहा है तुम्हारे भीतर। अगर सेवा भी कर रहे हो तो सेवा में तुम्हारा मन है नहीं, सेवा करते करते तुम्हारे भीतर क्या उठ रहा है उस पर चिंतन करो। मात्र बाहर से सेवा करने से कुछ नहीं होगा, अंदर से ईश्वर से जुड़ के जब सेवा करोगे तो वह सेवा सफल होगी। और वही सेवा की मांग है इस समय। वो अलग बात है कि हम मन से, हमारे तो सद्गुरु इतने दयालु हैं कि हम मन से भी नहीं सेवा करते, तो तब भी उसके आधार पर कृपा कर देते हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है, जब शुरू में मैं संन्यास में आई थी, तब बिल्कुल भी मैं सेवा नहीं करना चाहती थी, परंतु माँ ने फिर भी, क्योंकि माँ का आदेश होता था तो हम कर देते थे, बेमन से करते थे। परंतु माँ ने उसका भी आधार बना के मुझ पर अनेकों कृपाएं करी। इसकी समझ मुझे बहुत बाद में आई, शुरू में अज्ञान का बहुत, क्योंकि हमारे गुरु तो इतने दयालु हैं। माँ तो कहती ही है अच्छा ये नहीं होता ये कर दो। गुरु हमारे, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि माँ सदैव ऑप्शन दे देती है, अच्छा ये नहीं चलो तुम ये कर दो, अच्छा ये नहीं चलो तो ये कर दो, क्योंकि गुरु जानते हैं कि इसने मेरी एक भी बात मान ली तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस सारे सत्संग का सार था मात्र एक लाइन में है कि कर सेवा कोई चरण की युक्ति यही बोलिए परम पूजनीय परम पूजनीय मां सुधो सामने जी की जय। बोलिए परम श्रद्धेय बाबा सुधो सामने महाराज जी की जय। सच आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय।